जब तक आपका गोल क्लियर नहीं होगा ना कि शेयर मार्केट में आखिर आपका गोल क्या है, शेयर मार्केट में आखिर आपका मकसद क्या है, आपको करना क्या है शेयर मार्केट में, तब तक शेयर मार्केट को स्टार्ट करना आपके लिए इम्पॉसिबल है। आपका गोल पहले क्लियर होना पड़ेगा कि आखिर शेयर मार्केट में आपका गोल क्या है। इसको ऐसे समझो, एक एग्जांपल से 1 मिनट के लिए शेयर मार्केट को साइड कर दो। मान लीजिए आपको बिजनेस करना है, लेकिन आपको यही पता नहीं है कि आपको कौन सा बिजनेस करना है। आपको बिजनेस करना है, इतना आपका गोल क्लियर है, लेकिन आपको कौन सा बिजनेस करना है आपको यही पता नहीं है। तो क्या लगता है आप बिजनेस में कामयाब हो पाओगे? क्या लगता है आप बिजनेस को स्टार्ट कर पाओगे? अगर आप स्टार्ट कर भी दोगे तो भी आपका बिजनेस में सफल होना इम्पॉसिबल है। सेम उसी तरह शेयर मार्केट का भी कहानी है। आपको शेयर मार्केट करना है, ये तो आपका क्लियर है, लेकिन शेयर मार्केट में आपको क्या करना है, आपका गोल क्या है? अगर आपको यही पता नहीं रहेगा तो ना तो आप शेयर मार्केट को स्टार्ट कर पाओगे, और अगर आप स्टार्ट कर भी दोगे तो आप शेयर मार्केट में सफल नहीं हो पाओगे। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका पहला बात तो गोल क्लियर हो जाएगा कि आखिर आपका शेयर मार्केट में गोल क्या है। आप इधर उधर भटक रहे हो ना कि शेयर मार्केट करना है, शेयर मार्केट में शुरुआत करना है, तो इस वीडियो में आपका गोल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि शेयर मार्केट में आप 1 नहीं 2 नहीं कई सारे तरीक़ों से पैसा कमा सकते हो, कई सारे तरीक़ों से पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको कितना पैसा चाहिए शेयर मार्केट से, आपको कब कब चाहिए शेयर मार्केट से पैसा, आपको रिस्क ज़्यादा लेना है, आपको रिस्क कम लेना है, ये सारा डिटेल के साथ मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तब आपको ये पता चल जाएगा कि शेयर मार्केट में आखिर आपका गोल क्या है। आप सिलेक्शन करोगे कि आपको ज़्यादा रिस्क लेना है या फिर कम रिस्क लेना है। ज़्यादा रिस्क लेना है तो उसके लिए ऑप्शन है शेयर मार्केट में, कम रिस्क लेना है उसके लिए शेयर मार्केट में ऑप्शन है। अगर आपको डेली पैसा चाहिए उसके लिए भी शेयर मार्केट में ऑप्शन है। अगर आपको बीच बीच में पैसा चाहिए उसके लिए भी ऑप्शन है। कुल मिलाकर शेयर मार्केट में काफ़ी सारा तरीका है पैसा कमाने का। तो पहले तो आपका गोल क्लियर हो जाएगा कि शेयर मार्केट में आखिर आपका गोल क्या है, आपको करना क्या है शेयर मार्केट में, ये चीज़ आपको पता चल जाएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने गोल को हासिल कैसे कर सकते हो। यानी कि फॉर एग्जांपल आपको दिल्ली जाना है, यानी कि आपका गोल क्लियर है कि आपको दिल्ली जाना है और आप गाड़ी में बैठ जाते हो, लेकिन अगर आपको गाड़ी चलाना ही नहीं आता, आपको ड्राइविंग करना ही नहीं आता, तो आप क्या दिल्ली तक पहुंच पाओगे? नहीं पाओगे। सेम उसी तरह आपका गोल क्लियर हो जाएगा, ये तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा, लेकिन गोल क्लियर होने के बाद गोल में सफल कैसे हो वो भी वीडियो के एंड तक मैं आप लोगों को पूरा डिटेल के साथ एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो को कर दो अभी से लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर नहीं रहता, इसीलिए आपको शेयर मार्केट में अलग अलग जगह प्रॉब्लम फेस करने को पड़ता है। पहले आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो देखो, शेयर मार्केट में आप टोटल 2 तरीक़ों से पैसा अर्न कर सकते हो। पहला है ट्रेडिंग करके, दूसरा इन्वेस्टमेंट करके। पहला ट्रेडिंग करके, दूसरा इन्वेस्टमेंट करके, ठीक है। अब ट्रेडिंग के कई सारे भाग है, कई सारे प्रकार है, आप कई तरीक़ों से ट्रेडिंग करके पैसा अर्न कर सकते हो। पहला गया ट्रेडिंग, दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट के भी कई सारे प्रकार है, कई सारा तरीका है जो तरीका से आप इन्वेस्टमेंट करके पैसा अर्न कर सकते हो। इतना समझ गए। जब भी आप शेयर मार्केट में अपना डीमेट अकाउंट को ओपन करोगे और कोई भी XYZ शेयर को खरीदने जाओगे, वहाँ पे 2 ऑप्शन आता है, इंट्राडे, डिलीवरी। तो वो 2 ऑप्शन में से इंट्राडे का मतलब ट्रेडिंग हो जाता है, डिलीवरी का मतलब इन्वेस्टमेंट हो जाता है, ठीक है। तो शेयर मार्केट में कुल मिलाकर आप 2 तरीक़ों से पैसा अर्न कर सकते हो। एक होता है ट्रेडिंग, दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट। आप समझते हैं ट्रेडिंग के कितने सारे प्रकार है, उसके बाद समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट के कितने सारे प्रकार है। तो देखिए, ट्रेडिंग के कई सारे प्रकार है। सबसे पहला है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। अब ये स्कैल्पिंग ट्रेडिंग आखिर क्या होता है? तो देखिए, शेयर मार्केट के दौरान 1 मिनट से 5 मिनट के अंदर, मान लीजिए आज शेयर मार्केट सुबह 9:15 बजे से 3:30 बजे तक चलता है, तो ये टाइमिंग के दौरान ही 1 मिनट से 5 मिनट के अंदर अगर आप कोई भी शेयर को खरीदते हो, चाहे आपका लॉस हो चाहे आपका फ़ायदा हो, 5 मिनट के अंदर ही आपने शेयर को अभी खरीदा तो अभी से 5 मिनट के अंदर ही शेयर को अगर आप बेच देते हो, तो इसको बोला जाता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। और ये जो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग है, ये ज़्यादातर एक्सपीरियंस लोग, जो शेयर मार्केट का हाईली एक्सपीरियंस, हाईली एक्सपर्ट लोग हैं, वो लोग करते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि अभी उन्होंने कोई शेयर को खरीदा, मोटा पैसा लगा दिया, और 2-3 मिनट में ही उनका शेयर का प्राइस अगर ऊपर चला जाता है, वो लोग बेच देते हैं, तो उनका 2-3 मिनट में ही काफ़ी मोटा पैसा वो लोग अर्न कर लेते हैं। 2-3 मिनट में ही वो लोग काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। तो इसके लिए स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करने के लिए आपका काफ़ी ज़्यादा नॉलेज, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होना जरूरी है। दूसरा होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब, इंट्रा मतलब एक दिन,
ट्रेडिंग का मतलब खरीदना और बेचना, यानी कि एक ही दिन के अंदर अंदर कोई भी शेयर को खरीदना और उसको बेच देना, इसको बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आप कोई भी शेयर को खरीदते हो तो उसको आप एक दिन से ज़्यादा उसको होल्ड करके नहीं रख सकते। आपने आज खरीदा तो आपको आज ही बेचना होगा। शेयर मार्केट का टाइमिंग जो है 9 बजे शेयर मार्केट खुलता है, शाम को 3:30 बजे शेयर मार्केट बंद हो जाता है। तो ये टाइमिंग के दौरान ही आपको एक ही दिन में कोई भी शेयर को खरीदना है, एक ही दिन में कोई भी शेयर को बेचना है। अगर प्रॉफिट हुआ तो आपका अच्छा है, अगर नुकसान हुआ तो भी आपको एक ही दिन में शेयर को बेचना पड़ेगा, आप उसको होल्ड करके नहीं रख सकते। इसको बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। तो पहला हो गया स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, दूसरा हो गया इंट्राडे ट्रेडिंग, तीसरा आता है BTST ट्रेडिंग, यानी कि बाय टुडे सेल टुमारो। नाम से ही आप समझ चुके होंगे, यानी कि कोई भी शेयर को आपने अगर आज खरीदा और अगर आप उसको कल बेच देते हो, इसको बोला जाता है BTST ट्रेडिंग, यानी कि बाय टुडे सेल टुमारो। ठीक है। अब देखिए, शेयर मार्केट में आप ऑप्शन ट्रेडिंग, शॉर्ट सेलिंग करके भी आप शेयर मार्केट में पैसा कमा सकते हो। और ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग है, शॉर्ट सेलिंग है, ये शेयर मार्केट में अगर आप नया हो तो स्टार्टिंग टाइम में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में, इसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। इस वीडियो में मैं ऑप्शन ट्रेडिंग और शॉर्ट सेलिंग के बारे में कोई भी बात कवर नहीं करूँगा। ठीक है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, कि इन्वेस्टमेंट के कितने सारे प्रकार है। जब आपको ये भी पता चल जाएगा ना, आपको तो पता चल गया ट्रेडिंग के कितने प्रकार है, अब आपको ये पता अगर चल जाएगा कि इन्वेस्टमेंट के कितने सारे प्रकार है, तो पहला बात तो आपका गोल क्लियर हो जाएगा कि आपको शेयर मार्केट में करना क्या है, आपका किस में इंटरेस्ट है, आपका गोल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्या बताऊंगा कि आप अपने गोल को हासिल कैसे कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के कितने सारे प्रकार है। देखो, बात अगर इन्वेस्टमेंट की हो ना, तो इन्वेस्टमेंट भी आप कई सारे तरीक़ों से कर सकते हो। एक होता है शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट, एक होता है लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट का एक प्रकार है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आपने आज कोई शेयर को खरीदा, उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अब 2-4 दिन, 5 दिन बाद, 1 सप्ताह बाद शेयर का प्राइस ऊपर गया, आपने बेच दिया, आपका हो गया प्रॉफिट। इसको क्या बोला जाता है? स्विंग ट्रेडिंग। यानी कि कुल मिलाकर शेयर मार्केट ऐसे ऊपर नहीं जाता, शेयर मार्केट ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करते करते जाता है। तो ये जो ऊपर नीचे ये मूवमेंट है, ऊपर नीचे करते करते ऊपर जाता है, डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता। तो इसका ही आप अगर फ़ायदा उठाते हो, शेयर नीचे आया आपने खरीदा, शेयर ऊपर गया आपने बेच दिया, फिर शेयर नीचे आया आपने खरीदा, फिर शेयर ऊपर गया बेच दिया, तो इसको बोला जाता है स्विंग ट्रेडिंग। इसका एक और भाग है जिसको बोला जाता है पोजिशनल ट्रेडिंग। यानी कि आपने आज कोई शेयर को खरीदा, उसको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल के अंदर, मतलब 1 महीना से 1 साल के अंदर आपने कोई शेयर को खरीदा और कोई शेयर को अगर आप बेच देते हो, उसको बोला जाता है पोजिशनल ट्रेडिंग। उसका भी वही प्रकार है, शेयर मार्केट तो डायरेक्ट ऐसे नहीं जाता, शेयर मार्केट ऐसे जाता है। तो आपने आज कोई शेयर को खरीदा, अब ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि वो 1 सप्ताह बाद, 10 दिन बाद ऊपर ही जाएगा, हो सकता है वो नीचे आए। तो उसको अगर आप वेट करते हो, 6 महीना तक वेट करते हो, 6 महीना बाद अगर ऊपर चला गया, आप बेच देते हो, तो उसको बोला जाता है पोजिशनल ट्रेडिंग। उसके बाद फाइनली आता है लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट। यानी कि आपने आज कोई शेयर को खरीदा, पैसा उसमें इन्वेस्ट कर दिया और उसको 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद बेचते हो, उसको बोला जाता है लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट। समझ गए? उसके बाद आता है म्यूचुअल फंड। यानी कि आप एक एक्सपर्ट फंड में पैसा लगाते हो, अब उस फंड का जो मैनेजर रहेगा, अब उस फंड का जो एक्सपर्ट लोग रहेगा, वो आपके पैसों को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करेगा। इसको बोला जाता है म्यूचुअल फंड। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं। आप एक बार म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया, अब आपका पैसा चला गया उस फंड में, अब उस फंड का जो मैनेजर रहेगा वो आपके पैसे को मैनेज करेगा अलग अलग जगह, जहाँ उसको कंफर्टेबल लगे, जहाँ उसको सूटेबल लगे, वो आपके पैसों को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करेगा। तो म्यूचुअल फंड में आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद आता है SIP, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी कि आप म्यूचुअल फंड में ही, SIP भी म्यूचुअल फंड का ही भाग है, आप म्यूचुअल फंड में ही हर महीने एक सिस्टमेटिक तरीके से कोई भी स्पेसिफिक अमाउंट, वो अमाउंट 500 से मिनिमम शुरू होता है, मिनिमम 500 से शुरू होता है, मैक्सिमम आपके ऊपर डिपेंड करता है। मिनिमम 500 रुपये आप हर महीने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहते हो, हर महीने। इसको बोला जाता है SIP। ज़्यादा डिटेल के लिए मैं ऊपर आई बटन में एक वीडियो दे दूंगा, जो वीडियो देखने के बाद आपका SIP के बारे में जितना भी डाउट है सारा क्लियर हो जाएगा। तो समझ गए इन्वेस्टमेंट का इतने सारे प्रकार है। पहला होता है स्विंग ट्रेडिंग, दूसरा होता है पोजिशनल ट्रेडिंग, उसके बाद आता है लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट, उसके बाद आता है म्यूचुअल फंड एंड फाइनली आता है SIP। तो आपने ट्रेडिंग समझ लिया, इन्वेस्टमेंट समझ लिया। अब आप ये डिसाइड करो कि आपका गोल क्या है, आपका किस में इंटरेस्ट है, आप कौन सा करना चाहते हो। अगर आपको डेली पैसा चाहिए, अगर आपको रेगुलर पैसा चाहिए, तो आप ट्रेडिंग को डिसाइड कर सकते हो, ट्रेडिंग के बारे में विचार कर सकते हो। ट्रेडिंग में कई सारा मैंने प्रकार बोल दिया,
लेकिन एक बात याद रखना, ट्रेडिंग में जितना ज़्यादा फ़ायदा देख रहे हो ना कि 2-3 मिनट में ही फ़ायदा हो जाता है, एक दिन में ही फ़ायदा हो जाता है, तो उसका ऑपोजिट भी आप नेगेटिव भी चिंता कर लेना कि उसमें आपका एक दिन में या फिर 2-3 मिनट में काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। हर चीज़ का दो पहलू होता है, पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। तो आपको शेयर मार्केट में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सोच कर उतरना है। तो अगर आपको डेली पैसा चाहिए, रेगुलर पैसा चाहिए, अगर आपको रिस्क लेना है तो इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में आप विचार कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको डेली पैसा नहीं चाहिए, आपको कभी कभी पैसा चाहिए, तो स्विंग ट्रेडिंग में जाओ। आपने आज शेयर को खरीदा, 2-4 दिन बाद, 1 सप्ताह बाद, 10 दिन बाद अगर शेयर का प्राइस ऊपर चला जाता है, आप बेच देते हो, आपका हो जाता है प्रॉफिट। अगर आपको साल में 4-5 बार पैसा कमाना है तो उसके लिए आप पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में विचार कर सकते हो। पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में मैंने बताया था ना कि आप 1 महीना से 1 साल के अंदर कोई भी शेयर को अगर आप बाई करते हो और 1 साल के अंदर अंदर अगर उस शेयर को बेच देते हो, प्रॉफिट कमा लेते हो या फिर लॉस करते हो, उसको बोला जाता है पोजिशनल ट्रेडिंग। अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए सोचना है, अगर आप 10 साल 15 साल बाद वाला ज़िंदगी के बारे में अगर आप सोचते हो, आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो, तो उसके लिए आप लॉन्ग टाइम के लिए जा सकते हो। आप आज कोई अच्छे कंपनी के शेयर को खरीद कर उसमें अपने पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और 10 साल 15 साल बाद जब आपका शेयर का प्राइस बहुत 4-5 गुना हो जाएगा तब आप बेच देते हो, तो आपका हो जाता है प्रॉफिट। तो अगर आपको लंबे टाइम के लिए सोचना है तो आप लॉन्ग टाइम के लिए शेयर को खरीद कर उसको होल्ड करके रख सकते हो। लेकिन अगर आपको रिस्क भी थोड़ा कम लेना है, अगर आपको ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, तो आप म्यूचुअल फंड के बारे में विचार कर सकते हो, ठीक है ना। तो शेयर मार्केट में कई सारा तरीका है, जो तरीका से आप शेयर मार्केट पे पैसा कमा भी सकते हो और गंवा भी सकते हो। आपको हर जगह मोटिवेट किया जाएगा कि शेयर मार्केट में इतना पैसा है, उतना पैसा है। हाँ भाई है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव आपको दोनों सोचना है। हर जगह आपको मोटिवेट किया जाएगा, लेकिन हमारे चैनल पर आपको मोटिवेट भी किया जाएगा और जो ट्रूथ है, जो प्रैक्टिकल बात है, वो भी मैं क्लियर बोल देता हूँ। मैं कोई भी बात छुपाता नहीं। मैं नहीं चाहता कि जो लोग मेरी वीडियोस को देखता है, जो लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनका पैसा डूबे। तो मैं बस इतना ही बोलूँगा कि अगर आप शेयर मार्केट में आ रहे हो तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सोच लेना भाई। शेयर मार्केट में इतना पैसा है कि पूरी देश की गरीबी को मिटा सकता है और शेयर मार्केट में लोग बर्बाद भी होते हैं। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को आपका गोल क्लियर हो गया होगा। आपको शेयर मार्केट में करना क्या है, आपका गोल क्या है, आपका किस में इंटरेस्ट है, आपके लिए कौन सा कंफर्टेबल है, ट्रेडिंग, इंट्राडे, डिलीवरी, स्विंग ट्रेडिंग, क्या आपका कंफर्टेबल है, किस में इंटरेस्ट है, ये आपका गोल क्लियर हो गया होगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आखिर आप अपने गोल को अचीव कैसे कर सकते हो, आप अपने गोल में सफल कैसे हो सकते हो, वो राज मैं आप लोगों को आप बताता हूँ। तो आपका तो गोल क्लियर हो गया कि शेयर मार्केट में आपको करना क्या है। तो अगर आपको ट्रेडिंग करना है, आपने डिसाइड किया कि मुझे मेरा गोल क्लियर है, मैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करूंगा। तो ट्रेडिंग के कई सारे प्रकार है, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग है, इंट्राडे ट्रेडिंग है। तो देखो, ट्रेडिंग अगर आपको करना है, आपने डिसाइड किया कि आपको अगर ट्रेडिंग करना है, तो उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आपको दिल्ली जाना है, आपका गोल क्लियर है, मैंने बोला था ना एग्जांपल में, दिल्ली जाना है, आपका गोल क्लियर है, लेकिन गाड़ी तो तब चलेगी जब आप गाड़ी को चलाओगे। आपको चलाना आना चाहिए, उसके बाद ही गाड़ी आप चला पाओगे। तो आपका गोल क्लियर है, आप ट्रेडिंग करोगे, लेकिन ट्रेडिंग आप कैसे करोगे, आपको तो सीखना पड़ेगा ना। तो उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी पड़ेगी। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, यानी कि जो चार्ट का मूवमेंट रहता है, जो प्राइस का मूवमेंट रहता है, उसको बोला जाता है टेक्निकल एनालिसिस। तो वो आपको कहाँ सीखने मिलेगी, आप यूट्यूब पे जाओ, गूगल पे जाओ, ठीक है, आप रिसर्च करो, आप सीखो। पहले जब आप सीख जाओगे, उसके बाद आप जब करोगे ना, तो आपको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। समस्या ये है कि लोग सीखते तो नहीं हैं, डायरेक्ट करते हैं, इसीलिए वो लोग फेल हो जाते हैं। अगर आपको ड्राइविंग करना नहीं आएगा और आप ड्राइविंग करने जाओगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। सेम उसी तरह शेयर मार्केट का कहानी है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं सीखोगे और आप इंट्राडे करने जाओगे, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करने जाओगे, तो क्या होगा, पैसा तो गंवा के ही आओगे ना भाई। इसीलिए लोग मार्केट में बदनाम करते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा डूबता है। लेकिन डूबता क्यों है, ये वो लोग नहीं बताते। वो लोग कभी ये स्वीकार नहीं करेंगे कि मैंने तो भाई सीखा ही नहीं था। तो सीखने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी पड़ेगी। पहला बात तो ये हो गया। अब अगर आपका ये गोल है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा, अब आपने ये डिसाइड किया कि नहीं भाई, मुझे ट्रेडिंग करना नहीं है, मुझे ट्रेडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखनी पड़ेगी। अब ये फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, देखो, इन्वेस्टमेंट में आप क्या करोगे कि कंपनी के शेयर को खरीदोगे, उसमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करोगे। तो कंपनी के शेयर को खरीदना यानी कि उस कंपनी का बिजनेस के साथ आपका पैसा जुड़ जाता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि जो कंपनी के आप शेयर को खरीदते हो, वो कंपनी क्या करती है, वो कंपनी का सेक्टर क्या है, वो कंपनी की सेल्स कैसी है, वो कंपनी का रेवेन्यू कैसा है, वो कंपनी का प्रॉफिट कैसा हो रहा है, वो कंपनी का आगे का प्लान क्या है, वो कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, वो कंपनी का पी रेशियो, पीबी रेशियो, बुक वैल्यू क्या है। ये सारा डिटेल को निकालना है, कंपनी के बारे में पूरा डिटेल्स को एनालाइज करना, इसको बोला जाता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस करना क्यों ज़रूरी है,
अगर आप किसी बेकार कंपनी के शेयर को खरीद कर उसमें पैसा लगाते हो ना, तो बेकार कंपनी, एक ख़राब कंपनी, जो कंपनी का मैनेजमेंट सही नहीं है, जो कंपनी का सेल्स नहीं होगा, तो उस कंपनी का शेयर का प्राइस भी नीचे जाएगा। तो शेयर का प्राइस अगर नीचे जाएगा तो उसमें आपका पैसा भी नीचे जाएगा। आप पैसा लगाओगे, पैसा भी तो नीचे जाएगा, पैसा डूबेगा। इसीलिए अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए जाते हो, अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है, उसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखनी पड़ेगी। तो उसके लिए ये ऊपर आई बटन में एक वीडियो दे रहा हूँ, ये वाला वीडियो देखने के बाद आपको फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड जितने भी डाउट है सारा क्लियर हो जाएगा। आप सीख जाओगे कि किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस आखिर किया कैसे जाता है। अब अगर आपको म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है, आपको ना ट्रेडिंग करना है, ना शेयर को खरीद कर इन्वेस्टमेंट करना है। एक होता है शेयर को खरीद कर इन्वेस्टमेंट करना, एक होता है एक फंड में देना, यानी कि म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर देना। उसके बाद आप दिमाग मत लगाओ, आप उतना टाइम मत दो। आप उस जो फंड में आपने पैसा इन्वेस्ट किया, वो फंड का जो टीम है, जो मैनेजर है, वो आपके पैसों को इन्वेस्ट करेगा। तो आपने डिसाइड किया कि आपको शेयर को खरीद कर भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, आपको ट्रेडिंग भी नहीं करना, आपको म्यूचुअल फंड में जाना है। तो उसके लिए ये ऊपर वाली वीडियो देख लेना। ये वाला वीडियो देखने के बाद आप म्यूचुअल फंड के बारे में A to Z सीख जाओगे। लेकिन अगर आपको SIP के बारे में जानना है तो ये नीचे वाली वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है।